ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। जज ने अनाथ बच्चों के बीच मिठाई बांट मनाई दिवाली। किशोर न्याय परिषद मुख्य न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने बिहार शरीफ के बाल गृह में रह रहे अनाथ बच्चों के बीच मिठाई बांटकर दिवाली की खुशियां मनाई। अनाथ बच्चे उन्हें अपने पास देख काफी खुश हुए। जज मानवेंद्र मिश्र हर पर्व त्योहार यहां तक कि वे अपना जन्मदिन भी बाल गृह के अनाथ बच्चों के साथ ही मनाते हैं। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को मिठाई देते हुए कहा कि ये बच्चे सचमुच में कलयुग के कर्ण हैं। महाभारत के कर्ण को तो कुंती ने अपना पुत्र मान लिया था, मगर इस गृह में रह रहे बच्चों को शायद ही माँ बाप का प्यार मिल सके, इसलिए उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए वे यहाँ आते हैं। उन्होंने शहरवासियों से भी खुशी के मौके पर यहाँ आकर मनाने की अपील की। इस मौके पर दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ आशुतोष कुमार आर्य, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ प्रशांत सिंह, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ सुजीत कुमार वर्मा के जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी शैलेश कुमार के अलावे कई लोग मौजूद थे। मेरा शुरू से यह मानना रहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का बहुत बड़ा और समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आयु सदैव जो है वो मानसिकता को प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसा समाज होगा वैसे बच्चे होंगे, जैसा खेत होगा वैसा फसल होगा। लेकिन खेत जहाँ अगर बंजर है, उर्वरा शक्ति उसमें डाल करके उसको उपजाऊ बना करके जिस तरह से हम फसल अच्छा उपजा लेते हैं, उसी तरह से हमको खुद को समाज को ऐसा बनाना होगा कि बच्चे हमारे जो है इसमें से निकले तो वो समाज के लिए वट वृक्ष के रूप में वो विकसित हो सके। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बाल गृह में ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है। कहीं ये झाड़ी में फेंक दिए गए मिले हैं, कहीं हॉस्पिटल के गेट पे मिले हैं, कहीं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में मिले हैं। तो हम जो शुरू में इतिहास बताया आपको कि एक ऐसे बच्चे, महाभारत में कर्ण की चर्चा आती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात कुंती उसके सामने आ जाती है कि मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन इनका भविष्य अधर में है कि इनको ऐसी कुंती सामने आएगी भी या नहीं भी आएगी। तो हम ऐसे बच्चों को राज्य सरकार के भरोसे केवल नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य सरकार भले इनके लालन पालन के लिए पैसे दे रही है, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, आत्मबल, इनका मानसिक विकास के लिए हमें समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा और इनके विकास के लिए हमें सहयोग करना होगा। इनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करनी होगी, तभी जाकर ये बच्चे जो है ये विकास इनका सही रूप से मानसिक शारीरिक हो पाएगा। दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ प्रशांत सिंह ने कहा कि जज साहब की है सोच मानवता को प्रफुल्लित करता है। जरूरत है ऐसे बच्चों के साथ दिवाली और त्योहार मनाने की। हाँ, बताइए। सबसे बड़ी बात तो जज साहब ने कही, मानवेंद्र सर ने, कि ये कर्ण है। तो आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं इसी शब्द में छुपे हुए, इसी संबोधन में छुपे हुए। जिस तरीके से कर्ण को प्रश्रय दिया गया, कर्ण को आगे बढ़ने की तमाम सहूलियतें दी गई, जो जिसने भी दिया हो, वो दुर्योधन हो, वो भले खलनायक हो इतिहास का, लेकिन उसने कर्ण को कर्ण बनने का अवसर दिया, एक प्रदेश का अंग का राजा बनाया। तो बस उसी मनोभाव, और जरूरत नहीं है, जागरूक समाज को होना होगा कि आखिर इन बच्चों के बीच हम किस तरीके से आत्मबल बढ़ाने का काम करें, इनका किस तरीके से इनके बीच खुशियां बांटें। और अलग से मेरे विचार से करने की कोई आवश्यकता नहीं कि अलग से हम कोई एफर्ट लें या अलग से कोई धन खर्च करें। हम जो जनरली अपने घर में आयोजन करते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, अपना मैरिज डे मनाते हैं, घर में शादी होती है और भी तमाम त्यौहार मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। तो एक अंश जो है, जैसे मुस्लिमों में ज़कात होता है ना, एक अंश ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोगों को निकाल देना होगा और इनके बीच उसको शेयर करना होगा। इससे आत्मसंतुष्टि का भाव भी हमारे मन में आएगा और साथ साथ ऐसे बच्चों का जो मानसिक रूप से मंद हैं, जिनके माँ बाप का कोई पता नहीं है, ऐसे बच्चों का उद्धार भी होगा। क्या लगता है कि बदलते सामाजिक परिवेश में इन बच्चों के लिए संस्कृति जो हमारी है या विरासत जो है वो विलुप्त होते जा रही है, तो इसे बचाने के लिए किस प्रकार का मुहिम चलाया जाना चाहिए? संस्कृति और विरासत देखिए बड़ा व्यापक संदर्भ है। ये कभी विलुप्त होने वाली चीज़ है नहीं, वो किसी न किसी
तरीके से दूसरे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बस कुछ समय के लिए आएगा, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की ओर हम लौटेंगे। हम तो शुक्रगुजार हैं एक तरह से इस कोरोना महामारी के, कि जिसने हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। और बीते साल, एक ही साल 2 साल के अंदर बहुत सारा अंतर परिलक्षित हो रहा है। और जैसा कि जज साहब ने कहा कि दान हमारी परंपरा ही रही है, वो चाहे वो सम्राट जरासंध हो, चाहे वो आपको हर्षवर्धन हो, तमाम लोग दधीच हों, तो दान की परंपरा रही है और इसको बस हमें जानने की ज़रूरत है। और जैसा कि सर ने कहा दधीच के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में और जरासंध के बारे में, इन सबों को इन सब दानवीर जो चरित्र हैं, इन सबों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आम बच्चे उसके बारे में जानें। सर जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे में पढ़े हुए हैं। हम लोग आज के बच्चे जानते ही नहीं हैं, तो अपने संस्कृति या परंपरा पे गौरव कैसे करेंगे? मैकाले की लचर शिक्षण पद्धति के मारे हुए हैं हम लोग। उसमें अगर सुधार हो जाता है तो बहुत कुछ सुधार होगा। बेसिक चीज़ में सुधार होने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति सरकार की, केंद्र सरकार की जो आई है, उसका अभिप्राय इन्हीं सब चीज़ों से है और उसमें ये सब कंटेंट डालेगा। हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ आशुतोष कुमार आर्य ने भी जज साहब की कार्यों की भूरी प्रशंसा की और कहा कि बहुत कम लोग ऐसी सोच रखते हैं, इनके व्यक्तित्व और विचार का कायल हुए। इस तरह के कार्यक्रम है, ये तो अति प्रशंसनीय है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे उम्मीद से हम अपनी खुशियों में थोड़ी सी कटौती, या कहें कि उसके बची हुई खुशी अगर इन लोगों के बीच शेयर करें तो इन लोग भी खुश रहेंगे। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने जन्म के बारे में पता नहीं है, तो क्या इनको समाज में अवसाद की भावना ग्रसित न हो, इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को किस प्रकार से आगे आना चाहिए? उनको हर खुशी इनके बीच मनाने की ज़रूरत है। हौसला अफजाई जब हर लोग इनके बीच करेंगे तो ये भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और अवसाद ग्रसित नहीं होंगे। क्या लगता है कि इनके लिए कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए? जागरूक सबसे पहले तो हम लोग ये पहला मौका है जब हम यहाँ आए हैं, और ऐसे जिजीविका वाले लोग यहाँ, और उसमें भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग अगर इस तरह से एक भी हुए तो बहुत लोगों को मुहिम जोड़ लिए। बस इसी तरह से एक एक कारवां जुड़ता जाएगा तो यह कारवां आगे बढ़ता जाएगा और इन बच्चों को यह भावना उनमें पैदा होगी कि हम भी समाज से जुड़े हुए हैं। दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ सुजीत कुमार वर्मा ने भी किशोर न्याय परिषद मुख्य न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र की कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नालंदा जिले में तो जज बहुत सारे आए, पर इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इनमें बच्चों के प्रति, अनाथों के प्रति जो प्रेम और स्नेह है, इसका मैं आदर करता हूं। इस तरह के मदद के लिए, इस तरह के किसी भी विशेष शुभ अवसर पर अनाथ बच्चों के साथ खुशियाँ बांटने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है। क्या लगता है जो बच्चे को अपने जन्म के बारे में मालूम नहीं है, उनको किस प्रकार से डेवलप करना चाहिए? समाज को इसके लिए आगे आना होगा। उन बच्चों के साथ जो है समय बिताना होगा। इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ उनके साथ बांटनी होगी, तो अपने आप उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। वो सोचेंगे कि हमारा भी कोई है, कोई हमारा भी चिंता करने वाला है। लेकिन समाज तो आज ऐसा नहीं है ना, समाज खुद अपने आप पे चल रहा है। नहीं, समाज में अच्छे लोग हैं इसलिए समाज टिका हुआ है। बुरे कम है, अच्छे ज़्यादा हैं। नालंदा होम टेलीविजन, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़।